हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का फिजिक्स का 8 चैप्टर जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज साउंड एंड सम एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक एनर्जी है जो एक सेंसेशन पैदा करती है किसकी? सुनने की। ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। एक एग्जांपल है इसकी, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज प्लग्ड विद द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड साउंड इज हर्ड। अब मान लो एक गिटार है, ठीक है, उसकी एक दोनों तरफ से गिटार की जो वायर होती है वो अटैच होती है। तो जब वो वाइब्रेट करती है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यही है कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन से होती है। ये इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि दो नेल्स है, उसके बीच में वायर और फिर उसको मतलब कि वाइब्रेट करना है। और एक एक्सपेरिमेंट ले लिया, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क का ले लिया कि जब उस एक बॉल है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जब इसको इस पे मारते हैं बॉल उधर चली जाती है और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो हर साउंड होती है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। देखो फ्रॉम द above experiments we can prove that sound is produced vibration and sound ceases when vibration stop। अब जब वाइब्रेशन रुक जाती है तब साउंड स्टॉप हो जाती है। भाई नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मीडियम ऑफ साउंड प्रोपगेशन। अब साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मतलब कि साउंड को यहाँ एक जगह से A to B ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन वेव फॉर्म। अब मान लो ये पार्टिकल्स पड़े हैं, यहाँ से एक साउंड का सोर्स है, स्पीकर है, ठीक है, ये एक साउंड का सोर्स है। ये पार्टिकल में एनर्जी आ गई, ये इससे इसमें एनर्जी आई, इससे इसमें आई, इससे इसमें आई, इससे इसमें आई, इससे इसमें आई। तो ऐसे ये जो साउंड है वो प्रोपोगेट करती है, मतलब कि ट्रैवल करती है। द साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब साउंड को एक मटीरियल मीडियम चाहिए, मतलब कि एक मटीरियल चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए। अब इसको प्रूव कैसे चाहिए साउंड को, इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक इलेक्ट्रिक बेल ले ली और उसको एक एयर टाइट ग्लास बेल जार में रख दिया। वैक्यूम पंप, मतलब देखो डायग्राम बनाना, एक मिनट यहाँ पे बनाती हूँ। मान लो ये एक बेल जार है, यहाँ पे एक ये हैमर है, ये उसका गोंग है, ठीक है। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप अटैच कर दिया। फर्स्ट टर्न ऑन द स्विच। अब एक इसकी ये स्विच को ऑन कर दो। अब देखेंगे कि ये जो हैमर है ये इस गोंग को हिट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जब हम इस वैक्यूम को ऑन कर देंगे जो और सारी एयर बाहर निकल जाएगी, तब हम देखेंगे जो हैमर है वो गोंग को तब भी हिट कर रहा होगा पर जो साउंड है वो आ नहीं रही होगी, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है। ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अब साउंड और लाइट में कंपैरिजन करें तो लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है पर साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड मीडियम। द पार्टिकल शुड बी कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इससे एनर्जी, इससे एनर्जी। अब ये पार्टिकल है यहाँ पे तो जा नहीं रहा, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है कि यहाँ हिल के फिर वहाँ हिल के अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो ये हम तभी कहेंगे कि साउंड का ये पार्टिकल है जो कैपेबल होना चाहिए।
अगर हमने चूज़ करना हो कि साउंड के पार्टिकल के लिए, तो वो ऐसा पार्टिकल चूज़ करेंगे जो कैपेबल हो वाइब्रेट करके उसकी मीन पोजीशन पे आए। नेक्स्ट है द मीडियम मस्ट रिमेन अनचेंज। अब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द पार्टिकल्स में स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। द मीडियम मस्ट रिमेन फ्रिक्शनलेस। अब मीडियम को फ्रिक्शनलेस होना पड़ेगा। फ्रिक्शनलेस क्यों होना पड़ेगा? ताकि जो वो एनर्जी है उसका लॉस ना हो, ठीक है। अब पास करने पर ये फ्रिक्शन, इस मतलब ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी ये ले लेगा, थोड़ी सी ये ले लेगा, थोड़ी सी ये ले लेगा, पॉइंट बी तक पहुँच, ए से बी तक पहुँचने तक तो एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी। साउंड कैन प्रोपोगेट नॉट ओनली इन गैसेस बट इन लिक्विड्स एंड सॉलिड ऑल्सो। अब साउंड के लिए गैसेज में नहीं ट्रैवल करता, लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स में भी करता है। दिस इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेज में साउंड की जो मतलब कि क्या कह सकते हैं उसकी स्पीड होती है, ठीक है। सम मटीरियल्स प्रोपोगेट साउंड एंड सम मटीरियल अब्जॉर्ब साउंड। अब प्रोपोगेट करते हैं कई, कई अब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब कि साइड में वॉल्स में वो लगे होते हैं, कुशन्स लगे होते हैं। आपने शायद देखा हो कुशन्स लगे, वो क्यों लगे होते हैं? ताकि वो जो साउंड है उसको अब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि साउंड ऐसे गूंजे ना। यार ये फिर आ जाता है, नो प्रॉब्लम, अभी करते इसको सही। चलो भाई, है यार, अब सही। नेक्स्ट आ गया प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम। व्हेन वी टॉक, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन वी टॉक, साउंड इज ट्रांसमिटेड। देयर आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दैट मेक अप एयर। अब एयर किस कौन से पार्टिकल से बनी है? बहुत जो ज़्यादा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। व्हेन वी टॉक द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड गोज थ्रू एयर। अब ये अगर एयर इस डायरेक्शन में जा रही है और साउंड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, तो जो साउंड है उसकी स्पीड मतलब कि थोड़ी सी फास्ट होगी, और अगर इसके ऑपोजिट है तो उसकी स्पीड स्लो होगी। द पार्टिकल्स विच आर क्लोजली पैक्ड आर कॉल्ड कंप्रेशन। द स्पेस बिटवीन द वेव्स विच पार्टिकल्स आर फार एंड देयर आर कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। अब ये देखो, अब ये एक स्पीकर है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, स्पीकर से साउंड है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इनमें एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। अब ये इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रिलैक्स हो गए, अब ये कंप्रेस हो गए। तो जो पार्टिकल्स ये कंप्रेस होते हैं इसे कहते हैं हम कंप्रेशन, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो इसे कहते हैं हम रेयरफैक्शन, ठीक है। तो हर बार आ जाता है रे। नेक्स्ट है सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। एम्पलीट्यूड, सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ऑसिलेशन मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम ये होता है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे कि अब हमारा ये ग्राफ है, ये क्या होता है? क्रस्ट, ये होता है ट्रफ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर पार्टिकल वन मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब ये एक वाइब्रेशन है ऐसी, ठीक है। अब इस वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए उस पार्टिकल ने कितना टाइम लिया? मान लो 2 सेकंड लिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय पार्टिकल इन ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। अब एक और बनाते हैं। अब इतना, ये 1 सेकेंड, ठीक है, ये 1 सेकेंड का टाइम है। तब इसमें कितने वाइब्रेशन हुए? एक ही वाइब्रेशन हुआ, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और द मीडियम। ये 2 क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। मतलब कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
1 सेकंड में वेव ने। यार 1 मिनट अब होगा सही। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ है, क्या आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, बस इन ग्राफ्स के सिर्फ नेम या इनकी ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम फॉर अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट अ गिवन पोजीशन व्हेन अ वेव प्रोपगेट। अब वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट में जो वेरी हुआ विद रिगार्ड्स टू टाइम फॉर ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट ए गिवन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट विद रिगार्ड्स टू टाइम किसकी, पार्टिकल की, किसमें, ऑफ द मीडियम एट ए गिवन पोजीशन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बेस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड, उससे हम लिख सकते हैं। अब वेव वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव, वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ये बन गया v इंटू टी। और ये जो साइन होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं लैम्डा। और जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तब ये लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी हो गया। अब हम टी को लिख सकते हैं 1/f, ये लिखेंगे 1/v इंटू 1/f इज इक्वल टू लैम्डा, v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो ये बना वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे आते हैं। से साउंड एंड ह्यूमंस, 20 to 20,000 हर्ट्ज इज द ऑडिबल रेंज। अब जो ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो हर्ट्ज क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं जो हम रोज़ सुनते हैं, ठीक है, डेफिनाइट होती है 2000 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज। Our hearing is most sensitive in the 2000 hertz and 5000 hertz frequency range कि ये होती है, पर सबसे ज़्यादा इसमें होती है 2000 और 3000 में। Ear can stand a maximum of 85 decibel as an average noise level over a day before it is damaged by the noise। ठीक है, 85 डेसिबल किसकी एवरेज कैपेसिटी होती है नॉइज सुनने की एक दिन की। द साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्जेशन इज बिटवीन 50 एंड 60 डेसिबल स्पीकिंग जनरली। अब जैसे दो इंसान नॉर्मली बात कर रहे हैं तो उनकी डेसिबल कितना होता है 50 और 50 to 65। एक मिनट, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वेव्स। अब इंफ्रासोनिक क्या होती है, द वेव्स विच आर बिलो 20 हर्ट्ज। जो वेव्स 20 हर्ट्ज के नीचे उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। ना ही हम इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं ना ही हम अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं। सोनिक क्या होती है, द वेव्स विच आर बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। सोनिक वेव्स मतलब कि जो हम सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक, द वेव्स विच आर अबव 20,000 हर्ट्ज। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, द एनर्जी कैरिड बाय दीज वेव्स इज़ वेरी हाई, कि जो एनर्जी ये वेव्स कैरी कर रही है बहुत ज़्यादा हाई होती है। दे कैन ट्रैवल अलॉन्ग अ वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ, ये एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हैं। इसकी कुछ यूजेस हैं, जैसे कि इसको बैट्स यूज़ करते हैं। अब बैट्स को जैसे कि आपको पता है कि उनको दिखता नहीं है, ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उसको सेंड करते हैं। अगर अपना वो जो खाना होता है उसको ढूंढने के लिए भी ऐसे ही करते हैं, और ऑब्स्टेकल को भी। अभी ये मान लो ये हम बना देते हैं भाई, ऐसे बैट बना दो, और ये अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल, इसने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी। अगर यहाँ पे ऑब्स्टेकल है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इसको रिसीव हो जाएंगी। तो उससे पता लग जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली इतने डिस्टेंस के बाद ये ऑब्स्टेकल है।
जैसे कि हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। अब फॉर ड्रिलिंग, अब ड्रिलिंग में भी काम आता है। और जो ग्लास होता है उसके जो शेप्स बनाने में भी ये काम आता है। क्लीनिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को साफ करने में भी आता है। डिफेक्ट इन मेटल्स, अब मेटल्स के डिफेक्ट कैसे पता लगेगा? मान लो ये मेटल है, यहाँ पे ये ऐसे खोखला है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसने भेजी, यहाँ पे खोखला है ना, यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, यहाँ पे रिसीवर में पता लग जाएगा कि यहाँ पे खोखला और यहाँ पे इसमें डिफेक्ट है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।